हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तन्वी अरोड़ा। आई एम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि अकलजाड़ क्यों पेन करती है, क्या होता है पेरिटोनिटिस और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अकलजाड़ निकलवाना सबके लिए जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे आके ये सवाल पूछते हैं कि जी हमारी भी अकलजाड़ आई है या नहीं आई है, क्या हमें भी उसको रिमूव कराना चाहिए। तो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अकलजाड़ निकलवाना सबके लिए जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अकलजाड़ निकलवाना सबके लिए जरूरी नहीं है। 30 to 40% केसेस के अंदर हम देखते हैं कि उनकी अकलजाड़ पूरे उनके मुंह में सही तरीके से आ गई है, उनको कोई उसमें तकलीफ नहीं हो रही है। इवन जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ है वो 32 है, जिसके अंदर 28 तो हमारे टीथ हो गए मोलर तक और 4 हमारे विजडम टूथ होते हैं, यानी कि 2 हमारे ऊपर है विजडम टूथ और 2 हमारे नीचे हैं। तो टोटल 4 हमारी अकलजाड़ होती है। किसी किसी के पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि उनकी चारों जाड़ें बिल्कुल सही आई होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो ऑक्लूजन है, जो मुंह बंद करने की जगह है, वो बिल्कुल सही से है, क्लास 1 ऑक्लूजन के अंदर आ रहा है। तो उस केस में हमें टूथ को रिमूव नहीं कराना चाहिए, मीन्स विजडम टूथ को रिमूव नहीं कराना चाहिए। हमें अननेसेसरीली विजडम टूथ को रिमूव नहीं करना है, ठीक है। कुछ केसेस हमारे जो रहते हैं जिसके अंदर की वो बहुत ज्यादा हमें पेन कर रही है, अकलजाड़ आधी मुंह के अंदर आई है, आधी हमारी बोन के अंदर ही है। हमने उसके ऊपर पेरिकोरोनाइटिस था, वो हमने रिमूव करा लिया फ्लैप, उसके बाद भी हमें उसमें आराम नहीं आ रहा है। उन केसेस के अंदर हमें थर्ड मोलर को रिमूव कराना पड़ता है। फर्स्ट रीजन था ये हमारा थर्ड मोलर रिमूव कराने का, मीन्स पेरिकोरोनाइटिस, जो कि हमारा बार बार मेडिसिन से या बार बार माइनर सर्जरी से रिमूव नहीं हो रहा है, वही सेम प्रॉब्लम रिपीट कर रही है, तो हमें उसको रिमूव कराना चाहिए। सेकेंडली क्या होता है कि टूथ बिल्कुल बोन के अंदर पड़ा है, विजडम टूथ मुंह के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमने पेशेंट ने विजिट किया, हमने उनका एक्सरे करके देखा तो जो थर्ड मोलर थी उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो हमारे आगे वाले टूथ को टच कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर कॉन्टिन्यूस फूड एनलॉजमेंट हो रही है और वहां पर खाना फंसने की वजह से हमारा उससे आगे वाली जाड़ है जो वो खराब होना शुरू हो गई है। तो उस केसेस में भी हमें पहले हमारा थर्ड मोलर रिमूव कराना चाहिए, क्योंकि हमारा कोज वो है। अगर हम अपने कोज को ही ठीक नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी आगे वाली जाड़ खराब हो रही है, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो उन केसेस में भी हमें थर्ड मोलर रिमूव कराना चाहिए। कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारा ऊपर वाला थर्ड मोलर आ गया है और नीचे वाला थर्ड मोलर हमारा इरप्ट नहीं हुआ है, जो कि बोन के अंदर ही है, हमने एक्सरे करके देखा। और जो जब नीचे का टीथ नहीं होगा और ऊपर का टीथ होगा तो वो अपने स्पेस से थोड़ा सा बाहर आने लग जाता है, जिसको हम सुप्रा इरप्शन बोलते हैं या फिर हम उसे एक्सट्रूजन बोलते हैं। तो हमारा ये टीथ क्या हुआ, अपनी जगह से थोड़ा बाहर आ गया। तो ये बाहर आएगा तो इससे हमारा ऑक्लूजन डिस्टर्ब होगा, मीन्स जब हम टीथ बंद करेंगे तो ये नीचे वाले जो के ऊपर जाके हिट करने लगेगा। उन केसेस में भी हमें थर्ड मोलर रिमूव कराना चाहिए। तो ये 3 मेन कंडीशंस थी जिनके अंदर हमें थर्ड मोलर रिमूव कराना चाहिए। और अगर हमारे सारे थर्ड मोलर नॉर्मल तरीके से हमारे मुंह में आ गए हैं तो हमें उन्हें रिमूव नहीं कराना चाहिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।